हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार के संघर्ष से गुजरते हैं। ये संघर्ष हमें अंदर से तोड़ सकते हैं या फिर हमें मजबूत बना सकते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह सुख संपत्ति से लबालब था, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। उसे जीवन का असली अर्थ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने अपने महल से बाहर देखा कि लोग कैसे दुख, बीमारी और मौत से जूझ रहे हैं। इस दृश्य ने उसे बहुत प्रभावित किया। शांति पाने के लिए बुद्ध ने कई सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अंततः उसे एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्ध बन गया। बुद्ध ने लोगों को बताया कि जीवन में दुख का कारण हमारा मन है। हमारा मन ही हमारे विचारों, भावनाओं और इच्छाओं का केंद्र है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम खुश और संतुष्ट रहेंगे, लेकिन अगर हमारा मन कीचड़ से भरा है तो हम दुखी और असंतुष्ट रहेंगे। इस कहानी में हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। वह बहुत मेहनती था और अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके मन में हमेशा ही कुछ न कुछ चलता रहता था। वह हमेशा ही सोचता रहता था कि उसके पड़ोसी के पास तो ज्यादा जमीन है, उसके पास तो बड़ा घर है, उसके बच्चों के पास तो अच्छे कपड़े हैं। रामू की जिंदगी में सब कुछ था, एक प्यारी पत्नी, अच्छे बच्चे, एक अच्छा घर और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके मन में हमेशा ही कमी का भाव रहता था। वह हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता था और खुद को कमजोर समझता था। एक दिन रामू के खेत में एक बड़ा गड्ढा हो गया। वह बहुत परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करेगा। वह इस गड्ढे को कैसे भरेगा। उसने अपने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। रामू बहुत निराश हो गया। वह अपने घर गया और बैठ गया। उसकी पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। वह सिर्फ अपने गड्ढे के बारे में ही सोच रहा था। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके घर आया। वह रामू से बोला, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? रामू ने बुजुर्ग आदमी को अपने गड्ढे के बारे में बताया। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह गड्ढा तो तुम्हारे लिए एक मौका है। तुम इस गड्ढे को भरने के लिए मिट्टी ला सकते हो, और जब तुम मिट्टी लाओगे तो तुम्हारी जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। रामू ने बुजुर्ग आदमी की बातों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि यह एक अच्छा विचार है। उसने अगले दिन से ही गड्ढे को भरने का काम शुरू कर दिया। जब रामू गड्ढे को भर रहा था तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके गड्ढा भरने लगा। और जब गड्ढा भर गया तो रामू ने देखा कि उसकी जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ हो गई है। रामू बहुत खुश हो गया। उसने महसूस किया कि वह कितना मूर्ख था कि वह एक छोटे से गड्ढे की वजह से इतना परेशान हो रहा था। उसने यह भी महसूस किया कि उसके पास बहुत कुछ है, जिसके लिए वह शुक्रगुजार होना चाहिए। उस दिन से रामू ने अपनी जिंदगी बदल दी। उसने अपने मन के कीचड़ को साफ करना शुरू कर दिया। उसने दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया और अपने पास मौजूद चीजों का आनंद लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रामू एक खुशहाल और संतुष्ट इंसान बन गया। उसके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रहती थी। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे कि वह इतना खुश कैसे रहता है। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। पहला संदेश यह है कि हमारा मन ही हमारे दुख का कारण है। अगर हमारा मन शुद्ध है तो हम खुश और संतुष्ट रहेंगे। दूसरा संदेश यह है कि हमें हमेशा दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पास मौजूद चीजों का आनंद लेना चाहिए। तीसरा संदेश यह है कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। हमें नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। चौथा संदेश यह है कि मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम सभी के मन में कुछ न कुछ कीचड़ जरूर होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो इस कीचड़ को साफ कर सकते हैं। हमें बस अपने मन पर ध्यान देना होगा
और सकारात्मक सोच अपनानी होगी। आइए हम सभी मिलकर अपने मन के कीचड़ को साफ करें और एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जिएं। महात्मा बुद्ध की अगर यह कहानी आपको पसंद आई और आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।